मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ट एजुकेशन। आज है 11 जून। 11 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश की सेना ततमाडो ने फिर से फेसबुक पर वापसी की है? तो अभी म्यांमार की एक सेना है ततमाडो, इन्होंने फेसबुक पर फिर से वापसी की है। और जानते हैं इसके बारे में, तो म्यांमार की सेना ततमाडो ने लोगों को सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। और 2017 में उत्तरी राखीन राज्य में वध और अत्याचार के लिए ततमाडो को दोषी ठहराने वाली एक रिपोर्ट की महत्वपूर्ण रिपोर्ट की खोज के बाद फेसबुक ने रिकॉर्ड को खाली कर दिया था। और म्यांमार के बारे में जानते हैं, तो म्यांमार की जो राजधानी है नेपिडो है, म्यांमार की करेंसी बर्मी कैथ है और म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं विन माइंट है। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए दिया? तो वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए दिया है। और जानते हैं इसके बारे में, तो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राज्यों में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक और संरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एडीआई ने किस भारतीय कंपनी में 5.16 लाख करोड़ रुपए निवेश किया? तो अभी जियो में एडीआई ने 5.16 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। और जियो प्लेटफॉर्म में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने यानी एडीआई ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के 5,683 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है। इसलिए एडीआई ने 5,683 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म में 1.16% हिस्सेदारी खरीदी है। एडीआई द्वारा किए गए निवेश में जियो प्लेटफॉर्म का मूल्य 4.91 लाख करोड़ रुपए, इक्विटी का मूल्य 5.16 लाख करोड़ रुपए है। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अभी डेनमार्क के साथ भारत ने समझौता किया है बिजली सहयोग के लिए। और जानते हैं इसके बारे में, तो भारत ने डेनमार्क के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग विकसित करने के लिए ज्ञापन पर समझौता किया है। इस समझौते ज्ञापन पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क की सरकार के ऊर्जा, जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा डेनिश क्रोन है। तो इतनी पॉइंट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एनसीईआरटी और किसने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए समझौता किया है? तो रोटरी इंडिया ने एनसीईआरटी के साथ ई सामग्री प्रसारित करने के लिए समझौता किया है। और जानते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के मार्गदर्शन और सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप से ज्ञापन पर समझौता किया है। और एनसीईआरटी सभी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित होने वाली ई शिक्षण सामग्री के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ऋषिकेश सेनापति हैं और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने हैं? तो अभी अनिल बल्लूरी गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं। जानते हैं इसके बारे में, तो गूगल क्लाउड इंडिया ने अनिल बल्लूरी को भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। बल्लूरी को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है और गूगल क्लाउड इंडिया में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। और नेट ऐप में भारत और सार्क के ऑपरेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। और गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक करण बाजवा हैं। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? तो रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में, तो भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। वह 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया है। और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा का फुल फॉर्म होता है, और इसके जो प्रशासक हैं जिम ब्रेस्टाइन हैं। और नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? तो अभी 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। जानते हैं इसके बारे में, तो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे
हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? तो एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, याद रखिएगा, इसकी जो है थीम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने एथलीट गोमती मरीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? तो भी AIU ने गोमती मरीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। जानते हैं इसके बारे में। तो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी AIU ने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए गोमती मरीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक रहेगा। और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी के अध्यक्ष ब्रेट क्लाथियर हैं। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी का मुख्यालय मोनाको में है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडले जे सुमीरवाला हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में। तो इतने पॉइंट याद रखिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में अर्जुन चरण सेट्टी का निधन हो गया। वह क्या थे? अभिनेता थे, राजनेता थे, वैज्ञानिक, गायक। तो वह एक राजनेता थे। हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन चरण सेट्टी का निधन हुआ। वह लगातार 8 बार सांसद रहे थे उड़ीसा के भद्रक से। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस IIT के छात्रों ने फ्लाईजी नामक ऐप विकसित किया? तो अभी IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट ने फ्लाईजी नामक ऐप लॉन्च किया है। गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है। इस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन फ्लाईजी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है। और IATA का फुल फॉर्म जानते रहिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया के दौरान आसान यात्रा, ड्रॉप, प्रबंधनीय पार्किंग, बेहतर खरीदारी अनुभव और पूरी यात्रा के दौरान आवश्यक अपडेट प्रदान करने हेतु संपर्क रहित बोर्डिंग प्रदान की जा सके। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्या फार्मूलेशन तैयार किया? तो DIAT ने अनन्या फार्मूलेशन तैयार किया है कोविड-19 से बचने के लिए। जानते हैं इसके बारे में। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फार्मूलेशन के साथ अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। इस स्प्रे का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति, आम आदमी से लेकर हेल्थ केयर वर्कर तक व्यक्ति के लिए किसी बड़े पैमाने पर कर सकता है। और DIAT के कुलपति हैं, वाइस चांसलर कौन है? CP रामनारायण। और DIAT का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।